चलिए बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की। देखते हैं क्वेश्चंस। डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स। किसी पॉलिनोमियल पी एक्स को हमें जी एक्स पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन द फॉलोइंग केस। हमें उसका कोशेंट पता करना है और रिमाइंडर पता करना है ईच केस में। देखते हैं ध्यान से बेटा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए पी एक्स की वैल्यू आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स की वैल्यू गिवन है x² माइनस 2। आपको पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से, तो पी एक्स आप ऊपर लिखेंगे, जी एक्स से डिवाइड करना है जी एक्स आप नीचे लिखेंगे। ठीक है बेटा। और इसका हम एक डिवाइड और ये मेथड में आपको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा। हम कैसे डिवाइड करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है x² माइनस 2 से। देखिए बेटा हम कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए हम इसका फर्स्ट टर्म लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म किसका, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लिया, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म लिया। तो एक्स क्यूब को हम x² से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। क्या आएगा बेटा, इसका फर्स्ट टर्म लिया और इसका हमने फर्स्ट टर्म लिया और एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे हम x² से। देखिए बेटा एक्स क्यूब को हम x² से डिवाइड करेंगे तो x आएगा। क्या आएगा, x। अब इस x की मल्टीप्लाई आप x² माइनस 2 में करिए। इस x की मल्टीप्लाई आप x² माइनस 2 में करिए। तो x की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो x क्यूब और x की मल्टीप्लाई 2 करेंगे 2x माइनस 2x। अब देखिए फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करिए। क्या करिए, आप क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो देखिए बेटा अब देखो माइनस करेंगे तो देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब है, आपको दिख रहा है, ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x हो जाएगा। जब हम माइनस करते एक इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसको माइनस करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है। अब देखिए प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो गए। आपको दिख रहा है बेटा प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए कि बचा क्या, अब देखिए माइनस का 3x² यहाँ पे है, पर यहाँ पे कोई भी टर्म x² का नहीं है। यहाँ पे कोई भी टर्म x² का नहीं है, तो ना तो किसी में ऐड होगा ना ही वो सब्ट्रैक्ट होगा। तो माइनस 3x² एज इट इज़ आ गया। ठीक है बेटा। अब देखिए ये प्लस 5x है, ये प्लस 2x है। अब ये 2x प्लस का हो गया, ना कि माइनस का। ये प्लस का है, प्लस का 2x ये है प्लस का 5x, ये प्लस का 5x प्लस का 2x क्या हो गया, प्लस का 7x हो गया। ठीक है बेटा। और माइनस 3 एज इट इज़ उतर गया। आपको बस समझ में आ गई होगी। हम फिर से वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। क्या करेंगे, देखिए बेटा जिसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, माइनस 3x² को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x² से कर रहे हैं। तो माइनस 3x² ऊपर आएगा, x² नीचे आएगा, तो x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा, -3। आपको बात समझ में आ रही होगी। -3 की मल्टीप्लाई हम x² माइनस 2 में करेंगे, -3 की मल्टीप्लाई हम x² माइनस 2 में करेंगे। तो -3 की मल्टीप्लाई x² से करें तो -3x², -3 की मल्टीप्लाई -2 से करें तो प्लस का 6x। समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे। जब हम सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। अब ये 3x² प्लस का है, ये माइनस का 3x² है, ये माइनस का 3x² और ये प्लस का 3x² आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0। अब देखिए 7x जो है ये ना तो किस, अब 7x है, यहाँ पे कोई भी x का टर्म नहीं है, कोई आप देखो कोई भी x का टर्म नहीं है, तो ये ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट, तो ये प्लस 7x एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है। माइनस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस एज इट इज आंसर आ गया। तो बेटा 7x माइनस 9 क्या बचा आपका, रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया आपका, 7x माइनस 9 आपका रिमाइंडर बच गया। और देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, x माइनस 3 आपका क्वेश्चन आ गया। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ध्यान से। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिएगा ध्यान से, देखिएगा आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए बहुत ध्यान से। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये पी एक्स की वैल्यू है। जी एक्स की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 1 माइनस x। तो सबसे पहले हम अरेंज करते हैं। मैंने आपको एक पॉलिनोमियल की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज बताया था। पहले हम पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे। ये पावर 4
ये पावर 2, फिर पावर 1, ये पावर 0, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये अरेंज है ऑटोमेटिकली। सेकंड को देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स का कोफिशिएंट 2, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0। तो आप देखिए ये भी, इसको हम अरेंज करेंगे, पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 कोफिशिएंट आएगा। देखिए हमने अरेंज कर लिया इसको। पी एक्स को हम क्यू एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स प्लस 1, दिख गया आपको। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर लिया। अब देखिए ध्यान से बेटा, x4 का जो फर्स्ट टर्म है हम इसको डिवाइड कर रहे हैं gx से, तो x4 को आप एज इट इज लिखिए, x4 को आपने ऐसे लिखा और आपने जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने ऐसी एज इट इज लिखा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आप x4 लीजिए, एक्स का स्क्वायर लीजिए, x4 को हम डिवाइड एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर। क्या आएगा, x4 ऊपर आएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, x4 से x4 कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गया। अब जो एक्स स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई आप डिविजर से करिए, किससे करिए, डिविजर से करिए। अगर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही होगी। आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन वाले सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, तो देखिए ये प्लस का साइन है, ये प्लस का 4x या 4 है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए ध्यान से बेटा, आप 4 वाले टर्म कैंसिल होगा तो आप कौन से लेंगे, 3। अब देखिए ये प्लस का एक्स क्यूब है, यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर है, ये 4x है प्लस का, ये प्लस का 5 है। तो बेटा 4 वाला 4 हम 4 के बाद 3 वाला टर्म लेते हैं, तो पहले हम प्लस का एक्स क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस का ये प्लस हो गया ना, प्लस का एक्स क्यूब आएगा, प्लस हमने प्लस का एक्स क्यूब लिख लिया क्योंकि पहले 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। फिर देखिए बेटा हम ये प्लस का एक्स क्यूब आएगा तो पहले प्लस का एक्स क्यूब हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर देखिए माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 4x स्क्वायर। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब प्लस का 4x प्लस का 5, आपने प्लस का 4x और प्लस का 5 आपने एज इट इज उतार लिया। एक्स क्यूब को आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से, किससे करेंगे, एक्स क्यूब को आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। जब एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, जब एक्स क्यूब को आप एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक्स आंसर आएगा। ठीक है बेटा, एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है बेटा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस एक्स की मल्टीप्लाई आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इससे आपने कर दी। फिर से हम फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए प्लस में से माइनस किया तो माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए बेटा माइनस का 4x स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर, ये प्लस हो गया, तो माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेटा, माइनस प्लस होता है माइनस, तो माइनस का 3x स्क्वायर रहेगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का 4x है, ये माइनस का x है, तो प्लस माइनस माइनस का 4x में से x किया, प्लस का 3x हो गया, प्लस 5 एज इट इज आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए माइनस का 3, अब फिर से वही रिपीट करेंगे हम, माइनस 3x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर को लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस 3 आएगा, माइनस 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। ठीक है बेटा, अब देखिए हम फिर से इस क्वेश्चन में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस कैंसिल हो गए। अब देखिए ये प्लस का 3x है, माइनस का 3x है, ये भी कैंसिल हो गया, ये प्लस का 5 है, प्लस का 3 है क्या और प्लस का 8 हो गया। देखिए क्वेश्चन आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 बचा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा आपका 8 बच गया। इस तरह आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। देखिए पी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है आपको बेटा। तो देखिए अब क्या करना है, पी एक्स की जो पी एक्स है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये ऑटोमेटिकली अरेंज है। देखिए पावर 4 फिर 1 फिर 0, ये अरेंज है। जी एक्स देखिए यहाँ पे कांस्टेंट पहले आ रहा है, बल्कि वेरिएबल बाद में आ रहा है, तो वेरिएबल को पहले लेंगे कांस्टेंट की पावर 2 पहले, फिर यहाँ पावर 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो पी एक्स अपॉन जी एक्स क्या हुआ, एक्स टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से एक्स टू पावर 4 माइनस 5 प्लस 6 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक्स टू पावर 4 से
माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। क्या आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस का एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर 4 को हमने एक्स स्क्वायर डिवाइड किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया। अब देखिए माइनस के एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2 से करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? एक्स क्यूब ऑफ 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स क्यूब ऑफ 4 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस करेंगे तो सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। अब देखिए एक्स टू ऑफ 4 यहाँ प्लस का, एक्स टू ऑफ 4 माइनस का, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए ये प्लस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 5x प्लस 6 है, तो प्लस का 2x स्क्वायर ना तो किसी में ऐड होगा यहाँ पे, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे वो एक्स स्क्वायर का टर्म्स है ही नहीं। तो प्लस के 2x को हम एज इट इज़ लिख देंगे। फिर देखिए माइनस का 5x लिखा हमने, प्लस का 6, तो देखिए 2x स्क्वायर ऊपर लिखा है, एक्स स्क्वायर को नीचे लिखा तो होगा माइनस का 2, क्या आएगा बेटा? 2x स्क्वायर के ऊपर एक्स स्क्वायर का नीचे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो माइनस टू की मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा? यहाँ देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 2 2 या 4 माइनस 4 प्लस माइनस। अब फर्स्ट में सेकेंड को माइनस करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 5x हो गया, तो माइनस का 5x पहले लिखेंगे हम, और प्लस 6 प्लस 4 क्या हो? प्लस का 10। इस तरह आपने क्वेश्चन भी कर लिए और आपने रिमाइंडर भी आपने फाइंड आउट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई होप आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ध्यान से। चलिए आपको अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, देखिए ध्यान से। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्वेश्चन आना है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, मतलब आपको ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो देखिए बेटा ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर तब होगा जब इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या आ जाए? रिमाइंडर 0। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द, यहाँ देखिए क्वेश्चन, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो देखिए बेटा आप ध्यान से देखिएगा कि ये हम इसको डिवाइड करेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल से, और फर्स्ट पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर आपका 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। सेम वही प्रोसीजर यूज़ करेंगे जो हमने प्रोसीजर पहले यूज़ किया था। देखिए 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 को हम डिवाइड कर रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 3 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो 2t4 अपॉन टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल तो बचा 2t4, क्या बचा? वो सॉरी 2t4 को हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल तो बचा 2t स्क्वायर, क्या बचा? 2t स्क्वायर, ये बचा 2t स्क्वायर प्लस का। अब 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 3 से करिए, तो 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2t4 माइनस 6t स्क्वायर, क्या आएगा? 2t4 माइनस 6t, वो स्क्वायर आपने वो इसके नीचे लिख दिया। अब देखिए आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए ये प्लस का 6t स्क्वायर, ये प्लस का ऊपर 3t क्यूब माइनस का 2t स्क्वायर माइनस का 90 माइनस 12, तो देखिए 4 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा ना, तो 3 यहाँ ये 3t क्यूब जो है वो यहाँ पे सिंगल टर्म है, कोई यहाँ पे क्यूब का टर्म है ही नहीं, तो प्लस का 3t क्यूब एज इट इज़ आ गया। अब देखिए माइनस का 2t स्क्वायर, ये प्लस का 6t स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस का 4t स्क्वायर, क्या होगा? प्लस का 4t स्क्वायर, ये माइनस 90 एज इट इज़ आ गया, माइनस 90 एज इट इज़ आ गया, माइनस 12 एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ध्यान से कि 3t क्यूब को फिर से वही करेंगे प्रोसीजर हमने इससे पहले किया था। 3t क्यूब को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर डिवाइड हो गया तो क्या बचा? 3t बचा। क्या बचा बेटा? 3t बचा, 3t आपका बचा। अब 3t जब आपका 3t बच गया तो देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए ध्यान से, हाँ आपका अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपका क्या बचा? हाँ यहाँ पे था कि टी स्क्वायर को 3t क्यूब अपॉन टी स्क्वायर
क्यूब डिवाइड हुआ 3t बचा, क्या बचा प्लस का 3t आ गया। अब 3t की मल्टीप्लाई हम फिर से टी स्क्वायर माइनस 3 में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3t की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर में गई तो 3t क्यूब माइनस 3 3 9 माइनस 9t। ठीक है, फर्स्ट में से सेकेंड क्वेश्चन को माइनस करेंगे तो ये साइन चीज़ हो जाएंगे, प्लस का माइनस प्लस। अब देखिए 3t क्यूब प्लस का माइनस का 3t को आपस में कैंसिल हो गए। अब देखिए प्लस का 4t स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस का 4t स्क्वायर, अब कोई भी यहाँ पे टी स्क्वायर का टर्म्स नहीं है तो 4t स्क्वायर एज इट इज उधर जाएगा। अब देखिए माइनस का 90, ये प्लस का 90 माइनस प्लस क्या होगा कैंसिल होगा, तो 4t स्क्वायर प्लस का और माइनस का 12 कितना होगी एज इट वाले 4t स्क्वायर माइनस 12। अब देखिए टी स्क्वायर फिर से वो चीज़ करेंगे, टी स्क्वायर से हम 4t स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल तो 4 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आया आपका अच्छी तरह विजिबल हो रहा होगा, यहाँ पे आया 4, क्या आया बेटा 4। आपने 4 आया, 4 को आपने क्या किया कि 4 से आपने 4 आ गया, यहाँ पे आपने क्या किया 4t स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो आंसर आई, ये आया आपका क्वेश्चन 4। अब देखिए ध्यान से 4 की मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस 3 में की तो 4t स्क्वायर माइनस 12। ठीक है बेटा, अब प्लस जो ये आप देख रहे हैं, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस होगा तो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आई होप आपको अच्छी तरह बात समझ में आ गई होगी। देखिए ध्यान से बेटा, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।